अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो बेटे हम जो पहले सिलेबस हम पढ़ रहे थे वो हम अप्रैल का पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों का सिलेबस जो था वो कवर हो चुका था, कुछ बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हुआ था, लेकिन वो काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। मई का जो सबक हम स्टार्ट करेंगे अपना हमने कल आपको पढ़ाया भी था लानस नाइक लाल हुसैन के बारे में। तो हमने कल इसके अल्फाज मायने किए थे। मैंने आपसे कहा था रीडिंग सब बच्चे जो हैं वो घर से देखेंगे। थोड़ी सी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसके हवाले से बात कि ये उस रात की बात है जब 1965 की रात में दुश्मनों ने अचानक से पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। तो पाकिस्तान के फ़ौजियों ने किस तरह डटकर उन दुश्मन का मुकाबला किया था। दुश्मन को इस बात का यकीन दिलाया था कि पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो उनकी आर्मी है, जो फ़ौज है, वो कभी भी किसी भी दुश्मन के से मुकाबले से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि डट कर अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे और हर दुश्मन से लड़ेंगे। तो इन तमाम में से एक ऐसे शख्स के बारे में बात है जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन का बहुत ज़्यादा डट कर मुकाबला किया और उसने अपनी दस्ती बंद अपनी सब के साथ बांध कर दुश्मनों पर हमला किया, उनकी चौकियों पर हमला किया, बहुत से दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। लेकिन शायद अल्लाह पाक को ये मंजूर था कि वो इस जंग के दौरान ही उन्होंने शहादत हासिल करनी थी। तो दुश्मन की एक गोली जो है वो आई और इनका सीना चीरते हुए निकल गई। तो फिर भी आप दुश्मन का मुकाबला करते रहे, लेकिन जब आपकी जिस्म से ज़्यादा खून बह गया तो फिर क्या हुआ कि आप लड़खड़ा गए। और लेकिन फिर भी अपने बिगड़ती हुई हालत में आप एक बात कही जब आपकी रूह जिस्म से प्रवास करने वाली थी, तो आपने कहा कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मतलब फिर भी उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, फिर भी उनको ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, मैंने इस जंग में कोई कोताही नहीं बरती। तो इनकी फिर इसी जुर्रत को देखते हुए, इसी कुर्बानी को देखते हुए इनको एक इनाम से नवाजा गया जिसे तमगाए जुर्रत कहते हैं। तो इस हवाले से हम क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 1965 की जंग पाकिस्तान की तारीख में किस लिए अहमियत की हामिल है। इसकी रीडिंग जो है, रीडिंग में से इसका क्वेश्चन बनेगा कि सितंबर 1965 की जंग में पाकिस्तान के जियालों ने बहादुरी और दलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। इसलिए ये जंग जो है वो पाकिस्तान की तारीख में अहमियत की हामिल है। ये बात आप एंड पे लाजमी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लाटून कमांडर ने जवानों से क्या कहा। उसने कहा, प्लाटून कमांडर ने कहा कि तुम जंग के हालात से आगाह हो, दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है, दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया। लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया। उन्होंने चौकी पर पहुंचकर फ़ौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए। स्टार्ट में आप लिखेंगे कि उन्होंने फ़ौरन चौकी पर पहुंचकर कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर बम फेंक दिए। सिपाही वहीं ढेर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मरते वक्त लाल हुसैन की ज़बान पर कौन से अल्फाज थे। रीडिंग में हमने अभी पढ़ा था कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन शहीद को किस एजाज़ से नवाजा। तमगाए जुर्रत से। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपकी रीडिंग में से हैं। फिर आपके MCQs हैं, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगी, आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग में से आप अपने MCQs खुद करेंगे। अल्फाज मानी है मैं आपको करवा देती हूँ। जवां मर्दी होता है बहादुरी से, ताक होता है चुन चुन कर, आगाह होना, वाकिफ़ होना, तदबीर, मनसूबा, खाक, मट्टी, पेशकदमी, आगे बढ़ना। फिर आपकी खाली जगह है, ये खाली जगह भी आप लोग खुद करेंगे रीडिंग में से, क्योंकि इसमें वही लफ्ज़ आएंगे जो सेम आपकी रीडिंग में होंगे। रीडिंग में से ही एक सेंटेंस जो है वो उठा के दिया होता है और उसका एक लफ्ज़ जो है वो मिस किया होता है, छोड़ा होता है, तो आपने उस लफ्ज़ को ध्यान से तो आगे हैं अल्फाज के हम वाहिद लिखेंगे। मिसालें क्या हो, ज़्यादा सारी मिसाल चीज़ की किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करें तो वो ज़्यादा मिसालें बन जाती हैं। उसका वाहिद होगा मिसाल। इदारे, इदारा, हालात, हालत, जियाले, जियाला, सफ़े, सब। तो आगे आपके गलत दुरुस्त हैं, ये भी आप रीडिंग करेंगे। जब रीडिंग करेंगे ध्यान से तो आपके लिए MCQs करना, खाली जगह सॉल्व करना या गलत दुरुस्त आपने सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो ये काम आपने खुद से करना है, बाकी सारा काम मैंने आपको करवा दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।